रेलवे ग्रुप डी का जो नए बच्चे फॉर्म भर रहे थे उसकी बहुत सारे समस्याएं आ रहे हैं कि सर C1 मेडिकल कैटेगरी वाले पोस्ट है कौन कौन, कमेंट में आ रहे हैं। जो पुराने हैं उनकी पता है। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि पुराने बच्चे भी पूछे हैं कि सर अगर हमें 10th पास है और रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं, कोई डिप्लोमा वगैरह हमें नहीं है, तो क्या हम जेई बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं आप। उसके लिए एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपके पास में डिप्लोमा नहीं भी है तब भी जेई बन सकते हैं। आप टीटी भी बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, गुड्स गार्ड भी बन सकते हैं। सब का क्राइटेरिया अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो डिप्लोमा है सिर्फ वही जेई बनेंगे। हाँ, जिनका डिप्लोमा है उनका जेई बनना आसान हो जाते हैं। तो ये सब सारे चीज़ें हैं, इस पर हम ये बात कर देते हैं कि आप जेई कैसे बन सकते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है ये भी हम आपको बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर से क्या है कि अगर C1 मेडिकल वाले आपका पोस्ट चाहिए तो मैंने एक देखिए स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। इसमें देखिएगा 1 से लेकर के 14 तक लगातार आपका कैटेगरी नंबर है, उसके सामने पोस्ट है और उसके सामने मेडिकल लिखा हुआ। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास में तो ऐसा है नहीं कि मैं डिजिटल हो दिखा दूँ, स्क्रीनशॉट ले करके हमें करना पड़ता है सारा काम। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो आप क्या करिए कि उसी चीज़ को हम यहाँ लिख भी दिए हैं, और नहीं तो कहीं से भी ऐसा PDF मिलता है किसी का टेलीग्राम पर, तो आप ले सकते हो, वहाँ से देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टोटल 14 प्रकार की पोस्ट है। आप जहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं तो सारे बोर्ड में है ही ये 14 प्रकार की पोस्ट। किसी में 5 प्रकार की पोस्ट है, किसी में 8 प्रकार की पोस्ट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बोर्ड में पोस्ट कहाँ पर कैसा है। अब किसी में मान लीजिए कि पॉइंट्समैन पोस्ट है और किसी बोर्ड में पॉइंट्समैन नहीं है। हो सकता है कि 5 प्रकार का देखिए C1 मेडिकल की पोस्ट है, हो सकता है किसी में 2 प्रकार का मेडिकल रहेगा, मेडिकल की पोस्ट हो उसमें। तो सब जगह बोर्ड में अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सभी में 14 प्रकार की पोस्ट निकल गया है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उस बोर्ड में पोस्ट कौन कौन सी है, और उसके लिए पूरा PDF आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सरकारी रिजल्ट से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं कि वहाँ पर लिखिएगा, नीचे आ जाइएगा तो लिखा हुआ रहेगा कि आप लोग डाउनलोड PDF है, पूरा फुल नोटिफिकेशन। आइए हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ऊपर में लिखा हुआ है कैटेगरी नंबर 1, 2, 7, 9, 10, ये जितना भी सारा है सब C1 मेडिकल वाले हैं। आप मतलब कैटेगरी नंबर 1 पोस्ट अगर उसमें है तो C1 मेडिकल का होगा, 2 है तो C1 मेडिकल के, 7 होगा तो C1 मेडिकल के। ये पोस्ट का कैटेगरी नंबर है, 10 है तो C1 मेडिकल के। हाँ, इसमें B1 वाले भी है, लेकिन वो C1 वाले भी एलिजिबल है, उसमें कॉलम करके लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए S&T डिपार्टमेंट में है तो उसका लिए C1 मेडिकल चाहिए, वर्कशॉप में असिस्टेंट में चाहिए C1 मेडिकल चाहिए, असिस्टेंट ऑपरेशन में C1 मेडिकल चाहिए, TL&AC में C1 मेडिकल चाहिए। TL&AC में इसमें C1 और B1 दोनों प्रकार की पोस्ट है। तो आप कैटेगरी नंबर यहाँ से देख लीजिए और उसके बाद में पोस्ट का नाम है तो ये C1 वाला है। और आपका पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए वीडियो भी डाले हैं तो उसको देख सकते हैं। ऐसे अगर आपको आँख खराब है, कोई चीज़ भी दिक्कत है मेडिकल में, तो आप C1 पोस्ट वाला को पहले डालिएगा। अब ये भी कहेगा कि सर असिस्टेंट ऑपरेशन वाला उसमें सीट ही नहीं है तो कैसे डाल दीजिएगा। मान लीजिए आप मुंबई डालना चाहते हैं और उसमें असिस्टेंट ऑपरेशन वाला सीट ही नहीं है तो कहाँ से आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी पोस्ट निकली है, कहाँ पर कौन सी पोस्ट नहीं निकली है। ये तो 14 प्रकार की पूरा दे दिया है रेलवे ने कि हम 14 प्रकार की पोस्ट निकाल रहे हैं। हो सकता है किसी बोर्ड में 8 प्रकार की पोस्ट है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि आप किस बोर्ड में भरना चाहते हैं, उस बोर्ड का पूरा पोस्ट कितना कितना पोस्ट है और कौन सा पोस्ट आपको निकला है उसको देखना पड़ेगा, तब आप भरिएगा। अब आइए, अगर मान लीजिए कि आपको B1 मेडिकल चाहिए तो B1 मेडिकल वाले में पोस्ट नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4, 5, 6, 8, 12 और 14 ये सब B1 मेडिकल का है। जैसे असिस्टेंट ब्रिज है, ऐसे कैरी एंड वैगन है। ये 5 वाला में भी, 6 वाला में भी, 8 वाला में कोई पोस्ट का नाम होगा, देखना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बोर्ड भर जाता है। TRD डिपार्टमेंट में B1 मेडिकल। ट्रैक मेंटेनर जो होते हैं, सबसे मतलब कि जो हार्ड वर्क होता है ट्रैक मेंटेनर का, उसमें B1 मेडिकल चाहिए, जो 14 नंबर का पोस्ट है। और सब बच्चे इसको लास्ट में ही डालिएगा, ट्रैक मेंटेनर। हाँ, जिसको लगता है हमें तैयारी नहीं है, बिल्कुल बननी है, डाल दीजिएगा पहले नंबर पर ट्रैकमैन, लेकिन उसके लिए मेडिकल B1 चाहिए। अब आइए,
यहाँ पर देखिए क्या है कि पॉइंट्समैन के लिए मेडिकल क्या चाहिए, A2 चाहिए। सबसे ज़्यादा सैलरी वाला असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, इसमें A3 चाहिए मेडिकल। सबसे ज़्यादा सैलरी यही लगभग 50,000 क्रॉस कर जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन इसका मेडिकल A3 चाहिए और हार्ड वर्क भी इसमें है। लड़की के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है ये, लेकिन जिसका पैसा की ज़रूरत है तो आप इसमें जा सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिएगा कि जो इसमें मेन है कि सर क्या हम जेई बन सकते हैं, तो उसके लिए देखिए 3 क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया है? 3 क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए कि आप जीडीसी एक एग्ज़ाम होता है, एक एलडीसी एग्ज़ाम होता है, कौन सा? एक जीडीसी और एक एलडीसी एग्ज़ाम होते हैं। इसमें आपको क्या है कि जीडीसी एग्जाम और एलडीसी में इसका देखिएगा, अगर पूरा नाम जानना चाहते हैं तो जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। तो ये जो आपको है जीडीसी है, आप जैसे ही ज्वाइन किए, मान लीजिए कि आज रेलवे में ज्वाइन किए, हो सकता है 10 दिन के बाद भर्ती निकल गया जीडीसी से, तो आप बिल्कुल उसमें जीडीसी के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। मतलब जैसे ही आप ग्रुप डी में ज्वाइन किए, ट्रैकमैन में ज्वाइन किए, मान लीजिए 15-20 दिन के बाद आपका भर्ती निकल गया रेलवे में जीडीसी से, तो आप क्या है कि वहाँ पर भर करके एएलपी बन सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे बने हैं। तो आप पे किस्मत पे डिपेंड करता है। तो जीडीसी में कोई भी आपका समय नहीं है कि आप कितना साल जॉब किए हैं, लेकिन एलडीसी में आपको मैक्सिमम 3 साल आपको जॉब चाहिए, तभी आप भर सकते हैं, ऐसे नहीं भर सकते हैं। मतलब एलडीसी भरने के लिए 3 साल चाहिए, जीडीसी भरने के लिए कोई इसमें कितने साल कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें जैसे भर्ती निकला वैसे आप भर सकते हैं जीडीसी में। उसके बाद में देखिएगा जीडीसी जो होते हैं ये लिमिटेड, यहाँ पर देखिए एक एल है, एल का मतलब लिमिटेड होते हैं और जीडीसी का मतलब जनरल होते हैं। ये पूरा जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल मुंबई का इसमें जीडीसी का भर्ती निकला, तो सेंट्रल मुंबई में जितना भी सारा जोन है, जैसे मान लीजिए 5 जोन है या 6 जोन है, तो सारा कोई भरेगा। लेकिन एलडीसी से जो भर्ती निकलता है उसमें लिमिटेड है कि वही भर सकता है, उसी डिपार्टमेंट का भर सकता है, तो उसी को कहते हैं लिमिटेड। तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम करिएगा, अगर वहाँ से एलडीसी निकलता है तब आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एलडीसी निकला सेंट्रल मुंबई में और सारा सेंट्रल मुंबई वाला भर दिया, ऐसा नहीं होगा। उसका नाम ही है लिमिटेड। मतलब आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ से एलडीसी से निकला तो भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए C1 मेडिकल में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से एलडीसी निकला तो भर सकते हैं। B1 मेडिकल वाले में आप काम कर रहे हैं कहीं डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से एलडीसी निकला तो भर सकते हैं। तो इसका नाम है लिमिटेड। और इसमें कितने साल चाहिए? 3 साल चाहिए। इसमें कंपटीशन कम रहता है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि सेंट्रल मुंबई में अगर जीडीसी निकला तो सारा कोई भरता है। तो इसका क्राइटेरिया 3 साल, सबसे पहले 3 साल जॉब करिएगा तभी भरिएगा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब आइए, अगर मान लीजिए कि आपको मान लिया जाए, और एक होता है एक कैटेगरी, 2 कैटेगरी, और तीसरा कैटेगरी है आपको कि मतलब सीनियरिटी से, सीनियरिटी का मतलब होता है, सीनियरिटी का मतलब होता है कि आप मान लिए जाए कि रेलवे में 15 साल जॉब कर लिए, 10 साल जॉब कर लिए, तब भी आप जेई बन सकते हैं। और उसमें बिल्कुल बन सकते हैं, उसमें कुछ भी क्राइटेरिया नहीं चाहिए, ना आपको जेई के लिए डिप्लोमा चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए। मतलब अगर आप सीनियरिटी हैं तो वहाँ से आप जेई बन जाइएगा प्रमोशन के हिसाब से। इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। क्या बोलते हैं? प्रमोशन। इसमें भी एग्जाम होता है, ऐसा नहीं कि इसमें एग्जाम नहीं, लेकिन नॉर्मल होता है। और इसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट जेई के लिए नहीं चाहिए, जो डिप्लोमा वगैरह होता है। तो एक तो आपको ये है, मतलब अगर कोई बच्चा 10वां पास है, ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, अगर किसी को लगता है हमको जेई बनना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और इसमें लगभग कम से कम 15 से 20 साल आपको लग जाएंगे, तब जा करके आप जेई बन सकते हैं। क्योंकि इसमें सीनियरिटी बेस से है। जैसे हम अभी रेलवे में हैं, C1 मेडिकल वाले में है, तो हम जेई बनेंगे, लेकिन उसके लिए 15 साल टाइम लगेगा। सबसे पहले आप क्या बनिएगा? तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि टेक्नीशियन 3, 2, 1, उसके बाद में आप MCM। अगर कुछ भी नहीं होगा, आप किसी डिपार्टमेंट में चल जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चल जाइए, 14 प्रकार में, इसमें आप MCM बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? MCM। MCM का मतलब होता है कि जेई लेवल का नीचे होते हैं, वहाँ पर आपको जाना ही जाना है, किसी ही हाल में। MCM आपको कोई नहीं रोक सकता है, और उसके लिए कम से कम 12 साल चाहिए। और MCM के बाद में आपको फिर जेई होते हैं, जेई के बाद में SSC होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लगेंगे? टाइम लगेंगे। और आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं तो आप MCM बन जाइएगा। और MCM के काम होता है जेई के बराबर करते हैं। मतलब MCM फिर काम नहीं करता है, जो उसके नीचे वाले नए भर्ती होते रहते हैं वो उससे काम करवाता है। तो MCM तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में रहिएगा तो बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर क्या, हाँ, लेकिन आप पॉइंट्समैन है, तो पॉइंट्समैन में MCM वगैरह का पोस्ट नहीं बनता है, पॉइंट्समैन में नहीं है, लेकिन अमूमन सारे पोस्ट में आप बन जाइएगा। अब आइए जीडीसी और एलडीसी।
तो जीडीसी एक प्रकार तो यहाँ तो हो गया कि जेई आप बन सकते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएंगे 15 से 20 साल, और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप डिपार्टमेंटल से सीनियरिटी बेस पर आपको इसमें होगा, रेलवे में जैसे जॉब करिएगा 10 साल 12 साल 15 साल आप जेई बन सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल में बन जाइएगा। लेकिन इसमें क्या है, जीडीसी और एलडीसी में इसमें आपको मान लीजिए काफ़ी कम टाइम में अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि पॉइंट्समैन है, अब पॉइंट्समैन आपको पोस्ट मिला है तो आपको फिक्स है, निश्चित है कि आप इसमें स्टेशन मास्टर, टीटी, गार्ड, सबसे ज़्यादा यही बनता है। जो स्टेशन मास्टर, टीटी और गार्ड बनता है डिपार्टमेंट से, वो पॉइंट्समैन बनता है, क्योंकि इसका भर्ती ज़्यादा निकलता है, टीटी का, स्टेशन मास्टर का, गुड गार्ड का। तो जिसका मन होता है कि नहीं हमको स्टेशन मास्टर बनना, गुड्स गार्ड बनना, टीटी बनना, तो आप पॉइंट्समैन पोस्ट अभी ले लीजिए। अभी आप पहला नंबर पर पॉइंट्समैन डाल दीजिए, 80 नंबर लाइए, आप पॉइंट्समैन बन जाइएगा। और उसके बाद में आप 4 से 5 साल में आप टीटी, गार्ड कुछ भी बन सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ही वैकेंसी निकलती है, जो कि किससे, एलडीसी से करके आती है। लेकिन जीडीसी से भी आती है, लेकिन इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कंपटीशन कम होता है, दोनों से निकलता है। बाकी क्राइटेरिया हम बता दिए, यहाँ के 3 साल, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब रेलवे में 3 साल जॉब करिएगा तो भर सकते हैं। उसके बाद में होता है कि अगर आप मान लीजिए कि C1 मेडिकल वाले कैटेगरी में है, C1 मेडिकल वाले में है, तो आपका सबसे ज़्यादा चांस रहेगा कि आप जेई बनिएगा। क्या जेई मतलब आप जेई, और आपको कौन सा जेई, अब कौन सा MCM, मतलब कि अगर आप C1 मेडिकल वाले कोई पोस्ट लिए हो, जैसे हम C1 मेडिकल वाले लिए, तो मुझे 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अगर जीडीसी का भर्ती निकलेगा तो इसमें हम भर सकते हैं जेई के लिए। एलडीसी के लिए कब भरेंगे, जब 3 साल हो जाएगा तब भरेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया है, फिर डिपार्टमेंट में आइएगा तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे कैसे क्या बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप अगर जेई बनना चाहते हैं तो अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास 10वां सिर्फ पास हम जेई नहीं बनेंगे, बनिएगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो डिप्लोमा किया हुआ तो उसके लिए भर्ती निकलेगा डिप्लोमा वाला तो भरेगा, लेकिन आप 10 में पास हैं तो आपको हम बताएं ना, 10वां पास है तो देखिए यहाँ से भी बन सकते हैं सीनियरिटी से, इसमें कुछ नहीं चाहिए। 10वां पास है, 15 साल जॉब करिएगा, MCM बनिएगा, MCM के बाद जेई बनिएगा, उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में जेई अगर बन गए तो फिर आप SSC बन जाइएगा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है इसमें, अब जैसे जैसे काम करते जाइएगा वैसे वैसे आपका हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको जेई बनना है तो आप C1 मेडिकल वाले पोस्ट लेते हैं तो इसमें जेई बनने में आपको काफ़ी उम्मीद रहती है, चाहे वो 10 साल में बने, 15 साल में बने, आप बन जाइएगा, क्योंकि इसमें सबसे कम बच्चे रहते हैं और इसमें जेई की ज़्यादा इसमें मतलब कि मांग रहती है। तो आप C1 मेडिकल वाले में लेते हैं तो इसमें जेई बनने की ज़्यादा चांस रहती है ये सब के काफ़ी तुलना में। जैसे इसमें कैसे कि हम पॉइंट्समैन है तो आप टीटी बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, उसी प्रकार से C1 मेडिकल वाले में चांस ज़्यादा रहता है कि जेई बन सकते हैं। बाकी इस सब में भी बन सकते हैं, इसके तुलना में कम। तो यही सब है। और बाकी B1 मेडिकल वाले में, तो B1 मेडिकल वाले में भी आप जेई बन सकते हैं। B1 मेडिकल वाले में जैसे SNT डिपार्टमेंट है वहाँ से भी आप बन सकते हैं, जो 14 नंबर पोस्ट, 12 नंबर पोस्ट है। TRD वाला में यहाँ से भी जेई बन सकते हैं। असिस्टेंट ब्रिज से भी बन सकते हैं, तो इसमें B1 वाले में भी बन सकते हैं। हाँ, ट्रैक मेंटेनर वाले में क्या है कि उसका मेडिकल अच्छा होता है और वो ALP ज़्यादा करके बच्चे चले जाते हैं। क्योंकि बताओ बाबू, अगर आपका मेडिकल अभी C1 है, अभी C1 मिल गया, मान लीजिए आपको जॉब हो गया, जैसे मेरा C1 मिला हुआ, और अगर हमको ALP का भर्ती निकलता तो हम भरते ही नहीं है, क्योंकि मेरा मेडिकल देगा ही नहीं। तो सबका अलग अलग है, कुछ घाटा भी है, कुछ फ़ायदा भी है। अब मेरा मान लीजिए कि जो मेरा दोस्त था ALP बन गया है, उसका मेडिकल अच्छा था। तो सब जगह अलग अलग रूल है, ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल लो है आप कहिएगा कि हम ALP बन जाएंगे, तो आप किसी भी तरह से नहीं बन सकते हैं। ना हम LDC से बन सकते हैं, ना GDC से बन सकते हैं, ना प्रमोशन से बन सकते हैं, कहीं से भी कुछ नहीं बन सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं अलग अलग कुछ रूल है। तो ये सब आपको डिपार्टमेंट में आइएगा तो समझ में आएंगे। लेकिन आप 10वां भी पास हैं तो आप जेई बन सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते हैं। ऐसा बच्चे के मन में रहते हैं कि सर मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, कि हम जेई बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। तो ये सब है। और अगर जिसको लगता है कि हमको भविष्य में टीटी बनना है तो पॉइंट्समैन पोस्ट लीजिए, आप टीटी बनिएगा, गुड्स गार्ड एकदम कन्फर्म है कि बन जाइएगा। कंपटीशन कम रहता है, GDC से भी भरिएगा, LDC से भरिएगा, फिर उसी डिपार्टमेंट से आप भर सकते हैं। तो ये सब सारे चीज़ है।
बाकी आप डिपार्टमेंट में आइएगा तभी पता चलेगा, कितनों कोई बता देगा समझ में नहीं आएगा। जब डिपार्टमेंट में काम करिएगा, धीरे धीरे नॉलेज होगा तभी आऊँगा। आप कितनों वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद उसमें आइएगा नहीं। तो सब धीरे धीरे आपको पता हो जाएंगे। तो यही सब है। बाकी आपको और कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, जो कमेंट रहता है। तो बाकी तैयारी करिए, हम तो यही कहेंगे 80 नंबर लाइए तभी इस बार जॉब होंगे, नहीं तो जॉब आप इस बार रेलवे ग्रुप डी में 80 नंबर से कम सोचिए ही नहीं। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।